नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 9 सितंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, हिमाचल देहरा में बनेंगे 100 करोड़ के दफ्तर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देहरा में खुलने जा रहे संयुक्त कार्यालयों के भवन पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसमें पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड जैसे अन्य विभागों के अधिकारी बैठेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने देहरा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को दोहराते हुए विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा में विकास की कहीं कमी न रहे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। देहरा में बिजली की तारों को भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है। जल्द ही बिजली की तारें भूमिगत कर दी जाएंगी और देहरा की जनता तारों के जाल से मुक्त हो जाएगी। देहरा को शिक्षा का हब बनाने के उद्देश्य से राजकीय कॉलेज के लिए अब 67 कनाल की जगह 150 कनाल भूमि के लिए अप्लाई किया जा रहा है, ताकि देहरा में एक बहुमंजिला शिक्षण संस्थान बन सके। इसके साथ ही 50 करोड़ से भी अधिक की पेयजल योजनाएं खबली, धवाला, नक्केड़ खड्ड व आसपास की पंचायतों के लिए तैयार की जा रही हैं। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि देहरा में सोलर सिस्टम पर भी स्टडी की जा रही है। इस पर भी कोई योजना बनाकर अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा देहरा में सड़क निर्माण के कार्यों सहित जल स्रोतों के उपयुक्त दोहन के संदर्भ में भी उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि इन योजनाओं का लाभ लोगों तक जल्द पहुंचाया जा सके। उन्होंने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित बनाने के लिए देहरा में लैंड बैंक बनाने के भी निर्देश दिए। साढ़ू के निधन पर जताया शोक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को देहरा स्थित अपने साढ़ू के निधन पर अफसोस करने उनके निवास पहुंचे। बता दें कि सुक्खू के साढ़ू नरेंद्र ठाकुर का शनिवार को निधन हो गया था। वह पीएनबी से सेवानिवृत्त हुए थे। रविवार को मुख्यमंत्री ने देहरा में साढ़ू के परिजनों से मिल उन्हें ढाढ़स बंधाया और उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन भी मौजूद रहे। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने देहरा के बनखंडी में बन रहे जूलॉजिकल पार्क के कार्य में तेजी लाने के साथ साथ पौंग डैम के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक संजय रतन, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, पवन कुमार, उपायुक्त हेमराज बैरवा, एसपी देहरा अशोक रतन, एसडीएम देहरा शिल्पी बेगता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। शिमला मस्जिद मामले में अनिरुद्ध सिंह के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण को गिराए जाने को लेकर हिंदू संगठनों व स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। इसी मामले में सुक्खू सरकार में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा दिए बयान का पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने समर्थन किया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रवासी की जांच व पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल हमेशा सबका स्वागत करती है, परंतु इस प्रकार राज्य की शांति भंग करने वाले यहाँ बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बाहर से आने वाले इन लोगों ने स्थानीय लोगों के रोजगार को कम किया है और इसके साथ ही हिमाचल में अपराध भी बढ़े हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका कोई सत्यापन नहीं होता और यह पता नहीं लगता कि उनकी आड़ में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। वीरेंद्र कंवर ने प्रवासियों के पंजीकरण व वर्क परमिट बनाने की बात की। समाचार नंबर 2। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में बदलाव करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में बदलाव करने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बारे में एक विधेयक लाएंगे। इस विधेयक को सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को पारित किया जाएगा। इस बिल के जरिए हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 2009 में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अलग अलग कैटेगरी में तय किया गया है। यह शुल्क घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और वाटर सप्लाई बिजली उपभोग पर लगता है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2009 में कुल 17 धाराएं हैं। इसी एक्ट के अनुसार अभी विद्युत शुल्क की वसूली हो रही है। इसकी धारा 3 में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दरें तय की गई हैं। शुल्क की रिकवरी और पेनल्टी इत्यादि के प्रावधान भी इसी कानून में है। इस कानून को हिमाचल विधानसभा में 20 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। इसके बाद इसमें 9 सितंबर 2010 में संशोधन किया गया था, जो 23 जुलाई 2010 से प्रभावी हुआ था। अब हिमाचल सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की कुछ दरें कम करने जा रही है, जबकि कुछ दरों में बढ़ोतरी होगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक में इसी एक्ट के जरिए राज्य में एनवायरमेंट या मिल्क सेस भी लगाने की चर्चा हुई थी। हालांकि यह प्रावधान इस बिल में आता है या नहीं, यह सोमवार को पता चलेगा। हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर भी ड्यूटी लगेगी। यह नया सेक्टर इस एक्ट में पहली बार जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दरें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0.3%, नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल 0.3%, एग्रीकल्चरल इरिगेशन एक्टिविटी 10%, कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 0.8%, इंडस्ट्रियल सेक्टर छोटे उद्योग 0.9%, इंडस्ट्रियल सेक्टर मध्यम उद्योग 15%, इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़े उद्योग 20%, बल्क सप्लाई कंज्यूमर के लिए 10%, स्ट्रीट लाइट सप्लाई कंज्यूमर 10%। समाचार नंबर 3। लॉन्गेस्ट वाटर टनल, एशिया की सबसे लंबी वाटर टनल की खुदाई पूरी। भारत रत्न से सम्मानित ऊर्जा सेक्टर की अग्रणी कंपनी NHPC ने पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में एशिया की सबसे लंबी वाटर टनल की अंतिम खुदाई पूरी कर ली है। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में NHPC को फाइनल कामयाबी हासिल हुई है। कठोर पहाड़ों को भेदने वाली विदेशी मशीन TBM ने 32 किलोमीटर लंबी टनल की खुदाई कर जहां विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, वहीं ऊर्जा विकास में भी एक नई युग की शुरुआत होने वाली है। NHPC के कार्यपालक निदेशक कार्यालय नगवाई से मिली जानकारी के मुताबिक पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में अब शीघ्र ही ऊर्जा उत्पादन की आस जगी है। टनल की अंतिम खुदाई पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ लाइनिंग का काम शेष बचा है। NHPC के कार्यपालक निदेशक एवं पार्वती परियोजना चरण 2 के प्रमुख निर्मल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला में टनल का काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इंजीनियरों ने हार नहीं मानी।
देश विदेश के कामगारों एवं इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की, जिस कारण पार्वती परियोजना का शिखर पर पहुंचने में मात्र एक कदम शेष है। यहां उल्लेखनीय यह है कि पार्वती प्रोजेक्ट में विदेशी मशीन से एशिया की सबसे लंबी 32 किलोमीटर हाइड्रो टनल की खुदाई बीते 2 दशकों से जारी है, ताकि टनल के जरिए मणिकर्ण से सिउन स्थित पावर हाउस तक पानी पहुंचाया जा सके। HDM मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी शुभकामनाएं। एशिया की सबसे लंबी टनल में खुदाई पूरी होने पर जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने NHPC को बधाई दी है, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पार्वती के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। पार्वती प्रोजेक्ट में तैनात मजदूर यूनियन एटक के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने इस सफलता के लिए NHPC के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह, इंजीनियरों व मजदूरों को बधाई दी है। वरिष्ठ अधिकारी निर्मल सिंह की देखरेख में पार्वती प्रोजेक्ट नई बुलंदियों की ओर है। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज। सरकार ने आर्थिक संकट में धकेल दिया प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सुक्खू सरकार के 20 महीने में आर्थिक संकट में आ गया है। इस सरकार में आने वाले समय में यह संकट और बढ़ेगा। यह बात नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को कुल्लू जिला में आयोजित भाजपा के सदस्यता अभियान के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हिमाचल को आर्थिक संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान कोविड के चलते देश प्रदेश की रेवेन्यू शीट कमजोर हो गई थी, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद भी कर्मचारियों की सैलरी समय पर दी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 1 तारीख को ही सैलरी मिलती थी, लेकिन आज कर्मचारी सैलरी के परेशान हो रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र से जब किस्त आई तो उसके बाद कर्मचारियों को वेतन दिया गया। केंद्र से 700 करोड़ जब आएगा तो उसके बाद पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो 5 साल में ऋण लिया था, लेकिन सुक्खू सरकार में ऋण का आंकड़ा 20 महीनों में ही 90,000 करोड़ पार कर गया है। दिसंबर महीने से पहले यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ पहुंचेगा। भांग की खेती को व्यवहारिक तौर पर लागू करना बड़ी चुनौती। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के लिए बनाई जा रही पॉलिसी पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे आर्थिक संकट दौर के बीच आय के नए विकल्पों को तलाशा जा रहा है। प्रदेश की मौजूदा सरकार भी हिमाचल की इनकम बढ़ाने के लिए आय के स्रोतों को खोज रही है। भांग की खेती भी उसी का ही एक हिस्सा है और इसे लीगल करने के लिए पहले से ही कसरत शुरू हो गई थी। जयराम ठाकुर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ते नेश के प्रचलन के बीच भांग की खेती को व्यवहारिक तौर पर लागू कर पाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि सरकार पहले भांग की खेती के नफे नुकसान सही ढंग से जान ले और फिर इसे लागू करने की दिशा में प्रयास करे। जयराम ने साफ किया कि विपक्ष इस पॉलिसी के विरोध में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, उस हिसाब से इस पर विचार किया जाएगा। समाचार नंबर 5। पावर प्रोजेक्ट्स 3 साल में उत्पादन में आई 10 बिजली परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में हालांकि नए प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई कंपनियां आगे नहीं आ रही हैं, परंतु जो प्रोजेक्ट सालों पहले यहां पर दिए गए थे वे धीरे धीरे उत्पादन में आने शुरू हो गए हैं। निजी क्षेत्र में 3 साल में 10 नई परियोजनाएं उत्पादन में आई हैं। राज्य में 24,000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली क्षमता है, जिसमें से अभी 11,000 मेगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा है। सरकार की चिंता का कारण यह है कि नए प्रोजेक्टों के लिए कंपनियां नहीं आ रही हैं और पुराने कई ऐसे प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं जिनको समय पर मंजूरी नहीं मिल पा रही है। अब सरकार नीति में कुछ बदलाव करेगी और प्राइवेट डेवलपर्स को आकर्षित करेगी।
राज्य में पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ 10 परियोजनाएं निजी क्षेत्र में उत्पादन में आई हैं। इनसे सरकार को मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिल रही है। अभी चंबा जिला में परियोजनाओं का इंतजार किया जा रहा है, जहां पर निजी क्षेत्र को रावी नदी में परियोजनाएं स्थापित करने को कई प्रोजेक्ट दिए गए हैं। जो प्रोजेक्ट यहां पर बनकर तैयार हो चुके हैं और उत्पादन में आ गए हैं, उनमें 19.8 मेगावाट का चांजूदो प्रोजेक्ट है, जिसे पहले सरकारी क्षेत्र को दिया गया था, मगर बाद में इसे निजी हाथों में दे दिया गया। इसके यूनिट 1 व 2 को शुरू कर दिया गया है, जो कि चंबा की रावी नदी पर है। इसी तरह से किन्नौर में 100 मेगावाट का सोरंग प्रोजेक्ट भी उत्पादन में आ गया है, जो कि सतलुज नदी पर है। इसकी भी 2 यूनिट शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह से करेड़ी परियोजना 4.80 मेगावाट की है, जो शिमला जिला में सतलुज नदी पर है। बजोली होली प्रोजेक्ट 180 मेगावाट का चंबा की रावी नदी में बना है, जिसके 3 यूनिट उत्पादन में आ गए हैं। वहीं सतलुज पर 9.9 मेगावाट का रायपुर 2 यूनिट के साथ शुरू हुआ है। मंडी में अनी 5 मेगावाट, कुल्लू में ब्यासकुंड टॉप 4.90 मेगावाट, कांगड़ा में ब्यास पर सेठू 1 मेगावाट, किन्नौर में 7 मेगावाट का सोल्डन व चंबा में रावी नदी पर 7 मेगावाट का होली 2 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। होली में 2 यूनिट इस परियोजना के काम कर रहे हैं। इस तरह से 339.40 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं निजी क्षेत्र में शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार की बड़ी सफलता। हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी सफलता उहल प्रोजेक्ट की होगी, जो अक्टूबर महीने तक उत्पादन में आ जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित परियोजना है, जिसका कई साल से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इसकी बिजली का टैरिफ काफी ज्यादा होगा और शुरुआती सालों में इससे सरकार को कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला, मगर यहाँ पर उत्पादन जरूर बढ़ जाएगा। संभावनाएं हैं कि इस बार यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जिसके साथ कई विवाद जुड़े हैं। 35 प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं। अभी प्रदेश में छोटे बड़े दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिन पर काम नहीं हो पाया है। करीब 35 परियोजनाओं के मामले सरकार को आए हैं, जिनमें एनओसी नहीं मिल पा रही है। सरकार इनको नए सिरे से अलॉट करके दोबारा से समय देने की सोच रही है, जिस पर कमेटी की रिपोर्ट मांगी गई है। निजी क्षेत्र में परियोजनाएं उत्पादन में आए तो सरकार को भी इसका लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पानी बह रहा है, जिसका सदुपयोग हो यह सरकार चाहती है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि पानी हिमाचल की अमूल्य संपदा है, जिसका दोहन करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने वाटर सेस लगाने की कोशिश की थी, जिसमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। समाचार नंबर 6। रामपुर में 39 दिन में डेंगू के 200 मरीज, ग्रामीणों की बड़ी टेंशन, अस्पतालों में लाइनें। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 200 से पार पहुंच गई है। बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और बीमारी पर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं नगर परिषद ने भी सभी वार्डों में कीटनाशक स्प्रे और फॉगिंग से डेंगू के खात्मे का अभियान चलाया है। इसके अतिरिक्त शिमला से आए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी रामपुर शहर का दौरा कर लोगों को इस बीमारी के बचाव पर जानकारी बांटी है। रामपुर में ऐसा पहली बार है जब शहर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंचा है। बीते वर्षों का आंकड़ा देखें तो प्रति वर्ष डेंगू के मामले दहाई के आंकड़े तक पहुंचते थे। डेंगू के ये मामले भी बाहरी राज्यों की ट्रेवल हिस्ट्री पर आधारित थे, लेकिन अब रामपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का मच्छर पनप रहा है, जो ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है। रामपुर के खनेरी अस्पताल, पीएचसी रामपुर और आयुर्वेदिक अस्पताल रामपुर में आने वाली मरीजों में
रामपुर और साथ लगते निरमंड उपमंडल के ब्रौ व जगात खाना क्षेत्र में मरीज भी शामिल है। बीएमओ रामपुर डा आर.के. नेगी के अनुसार डेंगू की बीमारी धीरे धीरे अब कंट्रोल करने में आ रही है। अगस्त और सितंबर में डेंगू रोगियों की संख्या 200 हो गई है। विभाग ने बीमारी से बचाव को स्कूलों, कॉलेजों व गांवों में पंफलेट बांटकर जागरूक किया है। स्वास्थ्य विभाग बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी तरह सजग है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा वर्कर घर घर जाकर बीमारी का सर्वे कर रही है। डा नेगी ने लोगों से घर के आसपास साफ सफाई रखने का आग्रह किया है। साथ ही शरीर पर पूरे कपड़े पहनने पर भी जागरूक किया है। गंदगी में ही डेंगू का मच्छर तैयार होता है, इसलिए सफाई ही बीमारी का बचाव है। समाचार नंबर 7। वृंदावन से हमीरपुर आ रही बस की चाबी ले भागा कार सवार। वृंदावन से आ रही हमीरपुर डिपो की बस की चाबी निकालकर एक कार सवार मौके से फरार होकर बठिंडा जा पहुंचा। इस दौरान बस मुरथल टोल प्लाजा पर ही खड़ी रही। बस में सवार यात्रियों को निगम की अन्य बसों में रवाना किया गया। मामला पुलिस में पहुंचा तो कार चालक ने 30,000 रुपए देकर अपनी जान छुड़वाई। मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर डिपो की वृंदावन से हमीरपुर लौट रही HP 678084 बस शुक्रवार रात करीब 8:45 बजे जैसे ही मुरथल टोल प्लाजा पर रुकी तो एक कार चालक ने रौब दिखाकर बस की चाबी निकाल ली कि उसने पास क्यों नहीं दिया। बस के ड्राइवर व कंडक्टर ने इसकी सूचना आलाधिकारियों को दी। उसके उपरांत निगम ने दिल्ली में बैठे ट्रैफिक मैनेजर व अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी और पुलिस के जरिए संबंधित कार को ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस ने जब कार चालक के नंबर पर फोन किया तो वह बठिंडा जा पहुंचा था। हरियाणा पुलिस ने कार चालक को बस की चाबी लेकर तुंगरक थाने में पहुंचने के निर्देश दिए। कार चालक शनिवार दोपहर बाद पुलिस के समक्ष पेश हुआ और बस की चाबी निगम के आला अधिकारियों को सौंपी। निगम का बस रूट मिस होने पर HRTC ने कार चालक से 30,000 रुपए वसूलकर समझौता कर लिया और मामला पुलिस में दर्ज नहीं करवाया है। HRTC हमीरपुर डिवीजन के मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने बताया कि वृंदावन से हमीरपुर लौट रही हमीरपुर डिपो की बस की मुरथल टोल प्लाजा पर एक कार चालक ने चलती बस की चाबी निकाल ली और चाबी लेकर बठिंडा जा पहुंचा। HRTC का रूट मिस करने पर कार चालक से 30,000 रुपए लेकर समझौता कर लिया गया है। समाचार नंबर 8। खरीद कंपनियों को चेतावनी, सेब के दाम न बढ़ाएं तो करेंगे बहिष्कार। किन्नौर जिला सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष एवं APMC निदेशक प्रेम कुमार नेगी सहित APMC शिमला किन्नौर के निदेशक उमेश नेगी ने सेब खरीद कंपनियों जैसे अडानी व देवभूमि सहित कई अन्य को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि यह सभी कंपनियां किन्नौर जिला सेब खरीद में मूल्य में बढ़ावा नहीं करती है तो किन्नौर के बागबान इन सभी कंपनियों का बहिष्कार ही नहीं करेंगे बल्कि इनके विरुद्ध APMC एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इन कंपनियों के खिलाफ सेब उत्पादक एक बड़ा जनांदोलन भी करेंगे। किन्नौर जिला सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष प्रेम कुमार नेगी सहित उमेश नेगी की संयुक्त टीम ने किन्नौर के टापरी फल एवं सब्जी मंडी का दौरा किया व आड़ती तथा लदानियों के साथ एक बैठक भी किया, जिसमें सेब बागबानों के फसलों के कीमत को लेकर चर्चा की। दोनों ने संयुक्त बयान में कहा कि कंपनियां जिला के अंदर बागबानों को सही दाम नहीं दे रही व नियमों की उल्लंघन कर सेब की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने रोष भी जताया। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।